रिटेल वेयर में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मेरे साथ हैं निखिल अग्रवाल जी, माइंडोमेंट के सीईओ हैं। योर रिटेल कोच के नाम से ज़्यादा बेहतर जानी जाती है इनकी कंपनी। आज हम बैठे हैं मोजाम्बिक के कोस्ट पे, नॉर्थ मोजाम्बिक में। यहाँ पर साइक्लोन आया था, हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। हमने सोचा इसका इससे ज़्यादा बेटर यूज़ क्या हो सकता है समय का, कि कुछ डिस्कस करें। तो हम बैठे बैठे कुछ इंपॉर्टेंट बातें चर्चा कर रहे थे, तो हमने सोचा आपके सामने कर लें। तो हाय निखिल। हेलो। आपको, जैसे हम बात कर रहे थे कि ट्रेडिशनल रिटेल क्या खतरे में है या नहीं है, तो क्यों, नहीं तो क्यों, उसका भविष्य क्या होगा? तो सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिटेलर ट्रेडिशनली ऑपरेट कर रहा है एंड जो इवॉल्व नहीं हो रहा है वो ज़्यादा खतरे में है। बाकी रिटेल एज अ कॉन्सेप्ट काफ़ी सालों से इवॉल्व हो रहा है। तो अभी हम ट्रेडिशनल रिटेल को हम क्या बताएंगे कि मे बी आप एक प्रोडक्ट बाय कर रहे हो एंड आप यू आर ट्रेडिंग कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सो दैट इज़ ट्रेडिशनल रिटेल। जी। एंड आज की डेट में ट्रेडिशनल रिटेल ये भी हो गया कि आपका सिर्फ ब्रिक एंड मोटर स्टोर है, एक दुकान है, फिजिकल शॉप है सिर्फ, तो उसको भी हम ट्रेडिशनल रिटेल के पकेट में हम डाल देंगे आज के डेट में। तो अगर आप इवॉल्व नहीं हो रही हो, इफ़ यू नॉट डिजिटाइजिंग, नई तरीके आप अपना नहीं रहे हो, तो ऑफकोर्स वो रिटेल कंपनी विल एक्सटिंक्ट बट नॉट रिटेल एज अ कॉन्सेप्ट, ऐसा मेरा ख्याल है। या आई ऑल्सो एग्री विथ यू कि रिटेल इज फॉरएवर, हमेशा से चलता है, हमेशा चलता रहेगा। Correct. करने के तरीके बदलते जा रहे हैं। Yes. अगर कोई रिटेलर अपने आप को अडेप्ट नहीं करेगा, उसके हिसाब से मॉडिफाई नहीं करेगा काम करने का तरीका, नई तकनीक नहीं अपनाएगा, तो डेफिनेटली तकलीफ हो सकती है। एक्सटिंक्ट ना भी हो, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाएगा उतना, ऐसे कह सकते प्लेटो आ जाएगा। एंड जब तक कोई कॉम्पिटिटर आके उसको हिलाता नहीं है तब तक वो चलते रहेगी गाड़ी। सो कंपटीशन तो ऑफ कोर्स इज पार्ट ऑफ लाइफ, और कंपटीशन आता ही रहता है। और कंपटीशन जब आता है तो वो नए अवतार में आता है और नए टेक्निक लेके आता है, और हम अपने पुराने मोड में होते हैं। यस। तो फिर वो ऐसा महसूस होता है कि वो मेरा मार्केट खा रहा है। करेक्ट। तो वो हमको तो उससे बचना ही पड़ेगा। एंड इसमें जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अभी जो नेशनल लेवल के जो रिटेलर्स है, सो आई गेस 6 months बैक आई विजिट मैसूर। मैसूर इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी। मैसूर पूना से भी छोटा है। आई वाज शॉक्ड, मैसूर में रिलायंस रिटेल के 26 आउटलेट्स, 26 आउटलेट्स ऑफ रिलायंस रिटेल इन मैसूर ओनली। लेकिन ये अभी किसका धंधा खा रहे हैं? जो लोकल जो ग्रोसरी रिटेलर्स है, of course they are losing a lot of business, and that too in different formats. There is a small signature format, there is a medium size format, there is a large format. In all different formats, 26 locations where customers can buy from Reliance Retail in Mysore itself. in Mysore itself. So obviously ये जो हमारे ट्रेडिशनल रिटेल है, सो कॉल्ड ट्रेडिशनल, तो उन्हीं का मार्केट खाया जा रहा है। Correct. तो ये तो फाइट होने ही वाला है। Yes. होने ही वाला है। आपको इसमें क्या लगता है कि ट्रेडिशनल रिटेल के लिए सबसे बड़ी धोखे की घंटी क्या है? See, again, if you talk about traditional retail, आज की डेट में व्हाट आई फील लाइक, जो मैं मेरे कस्टमर्स देख रहा हूँ जो ट्रेडिशनल है, वो नॉट एबल टू चेंज। एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि इवन जो प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट देमसेल्फ फ्रॉम द मार्केट। मतलब उसके पास जो प्रोडक्ट है वो बाजू वाले के पास भी है, तीसरे वाले के पास भी है, मार्केट के पास अवेलेबल है। तो या तो फिर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट करे या तो प्राइस में डिफरेंशिएट करे, वो डिफरेंशिएशन लाना मुश्किल हो रहा है उसके लिए। इंटरेस्टिंग। अब जब प्राइस में डिफरेंशिएट करना, तो डीमार्ट जैसों से तो टक्कर ले नहीं सकता वो, तो प्रोडक्ट और सर्विस में ही आएगा खेल। करेक्ट। अब ये जो हाइपर लोकल डिलीवरी हो गए, 10 मिनट वाले डिलीवरी वाले हो गए, एक तो आधा मार्केट तो वो खा रहे हैं अभी। करेक्ट। आधा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मार्केट वो लोग खा रहे हैं। एंड दैट टू, वो लोग प्राइस वॉर्स नहीं खेल रहे ज़्यादा प्रोडक्ट में। बिल्कुल। दे माइट बी गिविंग डिस्काउंट्स ऑन डिलीवरी, बट प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव। वो नॉर्मल रेट पे, एमआरपी पे ही बेच रहे हैं। हार्डली डिस्काउंट नाम के लिए होगा उसको उनको, Correct. और वो जो ले रहा है वो डिस्काउंट के लिए ले ही नहीं रहा है।
Correct. वो कन्वीनियंस के लिए, कन्वीनियंस के उसके पास क्यों जा रहा है, कन्वीनियंस के लिए। Correct. और अब ये जनरेशन जो है ये काफी सुस्त हो गई है, इनको पहले प्लानिंग नहीं करना है, आउट ऑफ द वे जाना नहीं है, घर बैठे सब चाहिए। करेक्ट और अगर 10 मिनट में कोई लाके दे रहा है, करेक्ट दे डोंट माइंड पेइंग द मनी, और वो- डिलीवरी चार्ज भी पे करने को तैयार है। हमारे ट्रेडिशनल रिटेलर बेचारा शर्माता है डिलीवरी चार्ज, मैंने जो देखा है Correct. वो डिलीवरी चार्ज मांगने को शर्माते, कस्टमर बुरा Yes. मान जाएगा, पुराना कस्टमर है Correct. भाई, लेकिन वो दूसरे को तो दे ही रहा है डिलीवरी चार्ज, तो सर्विस विद अ स्माइल, Agreed. माइट एज वेल डू दैट, ना बोलने की जगह नहीं है। Correct. Agreed. दैट्स समथिंग। And हो सकता है वो जनरेशन में मैं भी आ गया हूँ Because आपके पास समय कम है लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो हर कस्टमर सोचता है कि मेरे पास समय कम है, तो Exactly. वो भी एक हो गया है। और वो प्लानिंग करके कल सुबह के लिए दूध ब्रेड चाहिए, वो सुबह का सुबह देखेंगे, सुबह उठे अरे ब्रेड नहीं है, दूध नहीं है, चलो ब्लिंकिट को बोलो, जोमेटो को बोलो, इसको बोलो, उसको बोलो, फटाफट आ जाता है। तो ये एक हैबिट जो बदल गई है लोगों Yes. की, ये एक पूरा बहुत कंज्यूमर इम्पोर्टेंट बिहेवियर चेंज हो गया चेंज। तो अभी इनको फुल प्राइस भी मिल रहा है, इनको Yes. डिलीवरी चार्ज भी मिल रहा है, और हम लोग सोच रहे हैं कि हम डीमार्ट से कॉम्पीट करेंगे प्राइस में। Correct. जरूरी नहीं है फुल प्राइस देने को, कस्टमर तैयार है, उसको कन्वीनियंस और सर्विस चाहिए। सर्विस वो महीने में एक बार शायद जाएगा डीमार्ट, करेक्ट लेकिन डेली नीड्स के लिए नथिंग टू बीट दीज पीपल, एंड दैट इज वेयर आई पर्सनली फील द लोकल रिटेलर कैन प्ले अ बिग रोल, ही कैन डू अ ग्रेट जॉब, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। उनको भी टाइप्स करने चाहिए, डिलीवरी मैं नहीं दे सकता तो किसी डिलीवरी वाले को पकड़ के उसके साथ टाइप करूं, यस तो उससे वो Yes. डेफिनेटली हो पाएगा। अभी आप सारी दुनिया में काम करते हैं, अभी आप इंटरनेशनल कंसल्टिंग भी करते हैं, आपके क्लाइंट्स बहुत सारे कंट्रीज में हैं, करेक्ट तो आप डिफरेंशिएटर क्या देखते हैं कि वहां पे रिटेल के चैलेंजेस क्या है और हमारे रिटेल देसी रिटेलर के क्या चैलेंज? सो एक तो है कि कंज्यूमर बिहेवियर में काफ़ी फ़र्क है ना। इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया मार्केट, फ्रैंकली इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट मार्केट टू ऑपरेट, क्योंकि जो कंज्यूमर है इंडिया का वो इतना पैम्पर्ड है, ही सो मच पैम्पर्ड कि उसके एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई होते हैं बट इफ़ यू गो टू द इंटरनेशनल मार्केट, तो अभी हम मोजाम्बिक में बैठे हैं, हम भी एज सर्वे हम लोग भी रिटेल स्टोर जाके आए हैं, करेक्ट। बट यू हैव सीन की सर्विस को इतना इधर इम्पोर्टेंस नहीं है, बिकॉज कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस बहुत लो है। तो कस्टमर एक्सपेक्टेशंस जो इंडिया का है वर्सेस ग्लोबल मार्केट, इफ यू सी देयर इज अ बिग डिफरेंस, फर्स्ट थिंग। सो मतलब आपको बोलना है कि इंडिया में सर्विस बहुत ज्यादा दी जाती है और उसकी इतनी कदर नहीं होती, वो पीपल आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो होना ही है। करेक्ट अभी जैसे हम होटल में चेक इन करते हैं तो कोई बैग लेके जाने वाला नहीं, हम अपना बैग लेके जाते हैं, करेक्ट बाकी Correct. जगह वो रूम में लाके देगा, हम उसको बोलेंगे अबे रिमोट चेक कर जरा, टीवी चल रहा है कि नहीं, स्पोर्ट्स का चैनल बता। अग्री अग्री यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप अपना Wow. लेके So it started from Athithi Devo Bhava, but now retailers are in trouble because of that. But that's how it is. so that makes it more challenging for the retailer, where he has to live up to the customer's expectations of service, Yes. and now home delivery has become one of the most critical aspects of. So you'll not believe, like 6 months back I was sitting with a retailer in Dubai. तो मैंने उसको बताया कि हम लोग तो बैग क्या, मोबाइल भी, आईफोन भी 10 मिनट में घर पे आता है। वो शॉक्ड बोलते आप लोग इतने पैम्पर्ड हो, इंडियन कंज्यूमर इज पैम्पर्ड अ लॉट। Correct. So इसके कारण क्या है? Why is the Indian market like that? See, first is of course because of population abundance of workers. जो Zomato was successful in India because they had a fleet of delivery staff. ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में लॉन्च हुआ है, इट इज लॉन्च्ड इन मेनी अदर कंट्रीज, बट जोमेटो को जो सक्सेस मिला है, एंड टुडे लाइक यू टॉक अबाउट डंजो, यू टॉक अबाउट ब्लिंकिट, इनको जो सक्सेस मिला है वो उतना सक्सेस आपको बाकी कंट्रीज में नहीं मिला बिकॉज ऑफ द डिलीवरी स्टाफ। डिलीवरी स्टाफ इज सो एक्सपेंसिव ओवर देयर, जो इंडिया में जो रेट में, जो प्राइस में दे कैन डू अ डिलीवरी, एंड द अबंडेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिलीवरी Correct. स्टाफ इज नॉट relevant in other बाकी जगह वो countries. चैलेंज बहुत है। That's a challenge for Hyperloop. So So if you see like country like Middle East, उधर भी delivery boys are from India, from Pakistan, from all of these countries. जो so South Asian countries South. kind of things. Correct. जो हम लोग मैन पावर एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे यहाँ से, वो ही उनके काम आ वही रहे हैं। उनका काम है। देखा जाए तो मेहनत करने वाले हम ही है दुनिया में, हम और चाइनीज, बाकी लोग इतना मेहनत कर नहीं पाते। So that's a Agree. positive side Yes. for our people. So I agree on that, but
आज से 10 साल देखा जाए तो क्या रिटेलर जिंदा रहेगा, या रिटेल फिजिकल ब्रिक, व्हेन आई से रिटेल, ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल, ओके। ऑनलाइन रिटेल इज अ डिफरेंट चैप्टर, इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन बाय इटसेल्फ. सो अगर ब्रिक एंड मॉर्टर रिटेल की बात करें आज से 10 साल, हाँ जी। तो आपको लगता है कि वो दुकान रहेगा, नहीं रहेगा? सो आज भी हम पॉडकास्ट जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज भी हम सवाल कर रहे हैं कि ई कॉमर्स रिटेलर्स को अडॉप्ट करना चाहिए, इट इज़ अ नेक्स्ट थिंग. बट टुडे इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ Zudio, तो Zudio it's a successful brand in entry point fashion clothing. करेक्ट. But today Zudio, they don't have an e-commerce platform. 100% sales of Zudio is through brick and mortar, फिजिकल स्टोर्स. physical stores. So the point is, concepts of retail will keep evolving, but in retail, one thing that will always win is your product and service. अनडाउटेडली, आई मीन अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस, ऑप्टिमम प्राइस. Throwaway price is not the right way only to go. Depends on It the has to be a product. combination. Correct. It has to be a combination, and you have to have your differentiators. Your Correct. differentiator may be your product, कि आपका वड़ा पाव दुनिया में सबसे अच्छा है, वो आपका differentiator है, या आपकी सर्विस बड़ी प्यारी है, आपका Exactly. कस्टमर को भा जाता है. Exactly. So one of the things we were looking at is, मतलब सिक्योरिटी और कैशियर से लेके कौन ग्रीट कर रहा है कि नहीं कस्टमर को, वहां से बात शुरू होती है. Yes. फिर आपकी साफ सफाई कैसी, हाइजीन कैसा, आपका टॉयलेट क्लीन है क्या, ये चीज़ें, आपकी साइनेजेस, लाइटिंग कितना ब्राइट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखी जाएंगी, और Agree. जिसमें कस्टमर आएगा. एंड ऑफ कोर्स द कस्टमर सर्विस व्हिच वी सेड इज अ Agree. किलर. तो मतलब फिर भी मैं फिर उस सवाल पे आता हूँ कि 10 साल के बाद ये रिटेलर जिंदा रहेगा कि नहीं. Of course. See, the retailers will always, जैसे आपने ये बोला, relevant रहेगा. बट जो अडॉप्ट कर रहा है अभी, टुडे इफ यू सी D2C इवॉल्व हो रहा है. तो जैसे आपने बोला जनरेशन, तो दे कुछ 2 वीक्स बैक कोई गेस्ट थे ऑफिस में, एंड मुझे उनको कुछ अच्छा गिफ्ट देना था. मुझे एज यूजुअल टाइम नहीं मिला टू गो टू द शॉप बाय एंड गेट इट. तो मैंने ब्लिंकिट ऐप ओपन किया एंड आई सॉ देयर वाज अ, जो ब्रांड जो मैं देख रहा था उधर मुझे मिल गया वो ब्रांड, एंड इट वाज अ गुड लैपटॉप बैग. ओके. मैंने ऑर्डर किया, 10 मिनट्स में मेरे ऑफिस पहुंच गया, मैंने गिफ्ट दे दिया. तो इट इज़ लाइक आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो क्या आपके कंज्यूमर्स का. सो हुएवर इज ट्राइंग टू सॉल्व द कंज्यूमर प्रॉब्लम विल ऑलवेज बी रेलेवेंट. सो एक चीज़ हमारे कस्टमर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसमें से टेक अवे है कि डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा. एक मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि समझो साड़ी वाले हैं, तो हाई वैल्यू साड़ी है तो फॉल बीडिंग फ्री करके देते हैं, हाँ जी. लेकिन वो कस्टमर को फिर अगली बार आना पड़ता है लेने के लिए, तो उसकी एक ट्रिप एक्स्ट्रा हो जाती है. करेक्ट. इन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए. बात छोटी सी है लेकिन वो घर पहुंचना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है. एंड ये जो आपने बोला, ये छोटी छोटी चेंजेस, सुविधाएं, सुविधाएं कन्वीनियंसेस पूरा गेम चेंजर हो गेम सकती है. चेंजर होता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो कस्टमर को आज खरीदी करने के लिए मेन मार्केट में आना है, लेकिन वो फिर साड़ी करने वापस करने के लिए आना है, जरूरत नहीं होनी चाहिए. वो मुझे चॉइस मेरी हो गई, अब मुझे घर भेज दो. सो दैट इज समथिंग वी शुड फोकस ऑन. दोज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स. करेक्ट. ई कॉमर्स हर एक आदमी अपना पोर्टल या वेबसाइट नहीं खोल पाएगा शायद, लेकिन ONDC जैसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर टाई अप कर लेना चाहिए. Yes. आपका प्रोडक्ट दूर दूर तक पहुँचना चाहिए. करेक्ट. आप भले चिवड़ा बनाते हैं या एक्स आइटम बनाते हैं, आपके कस्टमर को कहीं भी वो फैसिलिटी होनी चाहिए, उसको वो चाहिए तो उसको मिलना चाहिए. इसके ऊपर फोकस करना चाहिए. अभी यहाँ भी हम इंडियन ब्रांड्स बहुत सारे देख रहे हैं, हम Yes. बातें भी हुई उनसे, स्टोर वालों से. करेक्ट. तो लोगों को अच्छी चीज़ का शौक है, अच्छी चीज़ कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन कन्वीनियंट वे में मिलना चाहिए. ये चीज़ों पे थोड़ा हम ध्यान देंगे. तो आई थिंक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 10 साल बाद सेम रिटेलर्स होंगे कि नहीं पता नहीं, इनमें से कितने लोग फ्लरिश करेंगे पता नहीं. करेक्ट. एक और चैलेंज आपसे शेयर करता हूँ. मेरे को बहुत रिटेलर से बात होती रहती है, मेरे हजारों से हम डील करते हैं. हाँ जी. द नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट वांट टू कम इनटू दिस बिजनेस, करेक्ट. क्योंकि लाइफ इज वेरी टफ. दिस काइंड ऑफ रिटेल हर एक के बस की बात नहीं है. पिताजी करते थे, हमसे नहीं होगा. मेरा क्लासमेट वो इन्फोसिस में काम करता है, वो तो 5 दिन ही काम करता है, फिर छुट्टी पे जाता है, लद्दाख जाता है, ऊटी जाता है, करेक्ट. स्विट्जरलैंड जाता है, और मैं हूँ कि 365 दिन काम कर रहा हूँ. करेक्ट.
तो ये कल्चर चेंज होना चाहिए। आपकी नेक्स्ट जनरेशन को आप सिस्टम जो दे रहे हो, दुकान जो Correct. बिजनेस दे रहे हो, वो एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह देंगे, तो डेफिनेटली दे वुड वांट टू कम इनटू दिस बिजनेस एंड देन दे कैन टेक इट टू वेरियस हाइट्स। नए जनरेशन के कंसेप्ट्स बहुत डायनामिक होते हैं, Correct. बट इंटरेस्ट लेना चाहिए उनको, और वो दिलाना मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर का ही From काम this, I remember saying from one of my clients. तो मैं पूछते रहता हूँ हर एक को कि यू नो व्हाई आर यू डूइंग दिस। जो भी क्लाइंट आता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आपको ऑर्गेनाइज करना है, सिस्टम लगाना है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव। तो देयर वाज अ फादर एंड सन duo who was managing the business. तो he said कि मुझे मुझे मेरे बेटे को एक ऑर्गेनाइज बिजनेस देना है। Yeah. That is why I've come to you to organize my business. perfect. So this was the thought That's the best gift he can Yeah. give to his next to generation. his son, next generation. Correct. और वो आपकी फेवरेट लाइन पीपल प्रोसेस, वो आप जो बोलते हैं एक बार वो बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। Nothing favorite, but yeah, I guess हम डिस्कस कर रहे थे बिफोर द पॉडकास्ट। तो बिजनेस के दो मेन पिलर्स है, एक ऑपरेशन साइड और एक सेल साइड। तो ऑपरेशंस में देर आर 3 मेजर क्राइटेरियाज, सो दैट्स पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आपका पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी साइड अगर स्ट्रीमलाइन है तो ये ऑपरेशंस आर वेल टेकन केयर ऑफ। एंड सेल साइड पे देर आर 3 पिलर्स। ऑन टॉप साइड इट इज़ योर ब्रांड, देन इट इज़ योर प्रोडक्ट एंड इट इज़ द प्राइस। तो सेल साइड पे इफ दीज 3 पिलर्स आर वेल स्ट्रैटेजाइज्ड तो आपका सेल्स So when you is say your brand, meaning you taken may be care a of. multi-brand store, but your trust factor, your credibility with the customer, that is your brand. yes, correct. So गुरुओं से आपने सुना, और टेक्नोलॉजी के लिए हम बैठे हैं, yes, प्रोसेस के exactly. लिए ये बैठे हैं, चर्चाएं होती रहेंगी। आपने पेशेंटली देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और एक छोटा रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोनों की कंपनीज के वेबसाइट्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स पॉडकास्ट के नीचे इन्फॉर्मेशन में दिए गए हैं। धन्यवाद। Thank you.